यूपी सरकार ने प्रदेश के मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। सरकार का यह दावा है कि इस सर्वे के बाद मदरसों का कायाकल्प हो जाएगा, मदरसों को हाईटेक किया जाएगा और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन यूपी सरकार के इस आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह सर्वे नहीं बल्कि मिनी एनआरसी है। समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल यह है कि मदरसे के सर्वे से आखिर परेशानी क्यों है, आखिर क्यों मदरसे की गिनती ओवैसी को एनआरसी लगता है। बहस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मदरसे के सर्वे पर सियासी घमासान। सर्वे से ओवैसी बेचैन, विपक्ष परेशान। गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसे को लेकर जो जांच की बात आज सामने आई है, योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। ओवैसी को चाहिए अनपढ़ मुसलमान। नहीं चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम वर्ग शिक्षित हो, वो विकास की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम शिक्षित हो गया तो वो जो फूट की राजनीति करना चाहते हैं वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। वैसी की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, वो चाहे विरोध करें या कुछ करें। मदरसे पर महाभारत क्यों? तो हम तो ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे के बाद इन मदरसों को रिकॉग्निशन के बाद इनको एड भी दी जाए। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दानिश जी आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले सवाल तो ये कि आप लोग मदरसे का सर्वे करा रहे हैं और ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। यह सर्वे नहीं, छोटा एनआरसी है। देखिए, ओवैसी जी को हर अच्छी बात बुरी लगती है और उनको जैसे ही मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई काम करती है तो उन्हें तकलीफ होने लगती है। लेकिन ये आज का मुसलमान है, ये तरक्की पसंद मुसलमान है और ये मुसलमान ये चाहता है कि उसके बच्चे का, जो हमारे मुस्लिम यूथ है, उनके एजुकेशन के लिए सरकार अच्छे से काम करे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार अच्छे से काम करे। और हम लगातार योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से हमने मदरसों को आधुनिक करने का काम, मदरसे में एनसीईआरटी कोर्स लागू करने का काम और दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में कहीं भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे का हमने एक अहम पार्ट आज बनाया है, जिससे कि मदरसे का बच्चा, उसको सीधा लाभ मिल रहा है, उसके डेवलपमेंट के रास्ते खुल रहे हैं वो, और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से सीधे हमारे मुस्लिम यूथ्स को फायदा हो रहा है और यही चीज ओवैसी जी को बुरी लग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम वर्ग शिक्षित हो, वो विकास की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम शिक्षित हो गया तो वो जो फूट की राजनीति करना चाहते हैं वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। जी, लेकिन सवाल यह भी है दानिश जी कि आखिर गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे आखिर क्यों कराया जा रहा है? इस पर भी आपत्ति है विपक्षी दलों को। ये सकारात्मक पहल है सरकार की, ताकि हमारे मुस्लिम यूथ्स को अच्छी एजुकेशन मिले, ये सुनिश्चित हो सके। कहीं भी इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से अपने मुसलमान युवाओं से हमने जो वादा किया था कि उनको एक अच्छी शिक्षा, एक बेहतर भविष्य देंगे, उस दिशा में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद हम जो भी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार सबके साथ संवाद करके, अभी कुछ दिन पहले मदरसा बोर्ड ने तमाम उत्तर प्रदेश के
ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाकर डिस्कशन किया कि कैसे हम मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाएं। हम तो संवाद करके सबके साथ सबके प्रयास से मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं और हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, बेहतर भविष्य मिले, ताकि वो हमारे कौम का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करें। चलिए, तो आपने ये यकीन दिलाया है कि मुस्लिमों में शिक्षा बढ़े, शिक्षा का स्तर बढ़े, आधुनिक एजुकेशन से वो लोग जुड़े और सही सुविधा और सही मार्गदर्शन मिले। इस दिशा में सरकार जो है ये काम कर रही है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। बहुत शुक्रिया दानिश जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, अमीर जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल मन्नान है प्रवक्ता AIMIM, मौलाना शहाबुद्दीन मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आचार्य HS रावत हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। इससे पहले हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं 30 सेकंड के अंदर। अमित जमाई जी, ये बताइए, सरकार की मंशा स्पष्ट है, वो चाहती है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, उनमें सुविधाएं हो, वहां के टीचर्स को फैसिलिटी मिले, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मिले और मॉडर्न एजुकेशन से वो जुड़े। तो आपको इसमें साजिश और राजनीति कहां नजर आती है? क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आशा योगी जी की सरकार तमाम शिक्षा की नीतियों को लेकर, उसकी जो नीतियां हैं वो हमेशा कोलैप्स हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, हम उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2017 के बाद मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम था वो विपक्ष का प्रोग्राम था। हम चाहते थे कि मदरसे हमसे ऐड हों और हमारा पूरा जो ऑडिट हो वो सरकार के हाथ में हो, हमारी नज़र उनके ऊपर हो। और वहां पे अगर हमें साइंस के, मैथ्स के टीचर की जरूरत है, राज्य और केंद्र मिलकर एक पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे उनके टीचर्स की सैलरी जाती है। 30 सेकंड पूरे हुए, आगे विस्तार से हम आपसे जुड़ेंगे, पूरी बात आपकी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, 30 सेकंड पूरे। ठीक है अमित जी। अब्दुल मन्नान प्रवक्ता है AIMIM के। अब्दुल मन्नान जी, बहुत बड़ी बात यहां ओवैसी साहब ने कह दी, वो कह रहे हैं ये NRC है, आप फिर एक बार डर का माहौल बनाना चाहते हैं। क्यों ना कहा जाए कि आप एक कौम को जानबूझकर डरा करके रखना चाहते हैं, जबकि मंशा स्पष्ट है सरकार की। सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि सुविधाएं कितनी हैं और क्या दिया जाना चाहिए, इस पर आगे काम हो सके। भाजपा सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से तो डर का माहौल उसने खुद बना दिया है। अब रहा सवाल इसका कि मदरसों में, जिसमें एक फूटी कौड़ी आपने नहीं दिया, जो मदरसे चंदा और चुटकी से चल रहे हैं, उस पर आपको सर्वे करने का हक किसने दिया? और दूसरी बात यह है कि जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, 16,500 मदरसे, उनमें आप तनख्वाह ही नहीं दे पाते हो, सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह दी है। बताओ, आज बीजेपी के प्रवक्ता और दानिश अंसारी से बात को बैठाया नहीं, वरना उनसे मैं पूछता कि जो मदरसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के अंडर में हैं, उन मदरसों में अब्दुल मन्नान जी, 30 सेकंड पूरे, आगे हम आएंगे आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे बीच में, आप किस तरह देख रहे हैं? मौलाना शहाबुद्दीन, सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि चाहती नहीं ये विपक्षी पार्टियां कि मुस्लिम एजुकेटेड हो, युवा शिक्षित हो, उसे सही दिशा और सुविधाएं मिले। सुधार का कदम बढ़ता है, राजनीति पहले शुरू हो जाती है। मौलाना शहाबुद्दीन, 30 सेकंड। मदरसों का सर्वे का जो ऐलान किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और सर्वे कराने के लिए हम तैयार हैं। हमारे मदरसों के दरवाजे खुले हैं, आएँ, हम इस्तकबाल करेंगे। 16,000 मदरसे हैं, इसमें 550 मदरसे लगभग अनुदानित हैं, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। बाकी मदरसों को तनख्वाह नहीं देती है। 15,500 मदरसों को वो सब चंदे वगैरह से चलते हैं। और मंत्री जी जो बोल रहे थे, दानिश आज़ाद साहब जो बोल रहे थे, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। उनको जो सर्वे कराने का आदेश किया तो उससे पहले उनको मशवरा करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी, डॉक्टर प्रोफेसर मशवरा, मौलाना शहाबुद्दीन जी, ओपनिंग रिमार्क्स का समय पूरा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन आचार्य HS रावत जी, मदरसों का सर्वे कराना चाहती है सरकार, वो भी जो एफिलेटेड हैं और वो भी जो एफिलेटेड नहीं है। अब विपक्षी पार्टियां इस पर आरोप लगा रही हैं कि फिर पब्लिक स्कूलों का भी, या जो संघ के बैनर तले शाखाएं या स्कूल चल रहे हैं, फिर उनका भी सर्वे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार सर्वे करा रही है, जो सरकार की एड पे चल रहे हैं और जो नहीं चल रहे हैं, उनके सर्वे करने का तो सरकार का फर्ज बनता है। चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं, कोई भी हो,
और अगर उनको ऐसा लगता है कि जो आरएसएस से संचालित स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, उन पर भी होना चाहिए, और जो दूसरी कम्युनिटीज के हैं उन पर भी होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन योगी सरकार ये चाहती है कि सभी जितने भी बच्चे हैं प्रांत के और देश के, उन सब के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। किसी मदरसे में ये ना ठीक है आचार्य जी, 30 सेकंड पूरे आगे आएंगे आपके पास, लेकिन एसएन सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। और एसएन सिंह जी, सबसे अंत में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं आपके पास इसीलिए आ रही हूं क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक बार विपक्षी दल खुलकर अपने विचार रख लें, वो बता दें, क्योंकि हर किसी का सवाल आपसे ही जुड़ा है। 30 सेकंड, सरकार की नीयत पर और मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं विपक्षी पार्टियां मदरसों के। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मदरसे के सर्वे का निर्णय लिया है उससे प्रदेश की सभी जनता खुश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई खुश हैं, और अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी यहाँ बैठे हैं, वो भी खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन लोगों को जो चुनाव के समय में जिनको जमीन नहीं उत्तर प्रदेश में मिली, वो तब से माचिस और पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं कि किस तरह से हम आग लगाएं, वो सिर्फ आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि देश की समृद्धि और देश की खुशहाली तभी होगी जब एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। इसी को लेकर एक सर्वे कराया जा रहा है कि हम किस तरह की योजना बनाएं, फिलहाल अपने देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। ठीक है अमित जमाई जी, अब चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने एसएन सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां तो एक हाथ में माचिस और तेल लेकर घूम रही हैं, मुद्दों की गहराई में न जाना चाहती हैं, बल्कि डरा करके एक कौम को भड़का करके अपनी राजनीति चला रही हैं। बार बार आजमा चुकी है, मुंह की खा चुकी है, लेकिन इस बार भी वही हो रहा है। कि हमें सर्वे से कोई बहुत समस्या नहीं है। समस्या है पूरे योगी जी की प्रशासन में जो शिक्षा की नीति है वो पूरा कोलैप्स है। शिक्षक भर्तियां चाहे मदरसा बोर्ड में हो, चाहे संस्कृत बोर्ड में हो, चाहे दूसरे जो हमारे हिंदी बोर्ड हो, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हों। सबसे बड़ी समस्या जो आज मदरसा बोर्ड की है, हमारे बाकी स्कॉलर भी बताएंगे आपको, कि केंद्र ने राज्य ने मिलकर एक फंड से जिनके इनकी टीचर्स की सैलरी जाती है। आप हैरत करेंगी आस्था जी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मदरसा में या मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, वहां पे तो गुरु है ही नहीं, और जो गुरु हैं भीख मांग के काम चला रहे हैं। इसी बात का तो सर्वे हो रहा है। यूपी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं कि इन बातों का सर्वे हो रहा है। कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी को ट्रांसफर व्यवस्था चाहिए, बिल्डिंग अपनी है या किस हालात में एजुकेशन चल रही है, इन्हीं सब बातों का तो सर्वे हो रहा है। आप लोग इसे पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते? नहीं आस्था जी, आपको नहीं पता। आस्था जी, आपको नहीं पता। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो मैं कह रहा हूं कि जो मदरसा बोर्ड रिकॉग्नाइज, जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, उनको टीचर्स की सैलरी जा रही है 2017 से। अरे अमित भाई, आज इस पे चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा कर लीजिए ना कि आपको दिक्कत क्या है इसमें। आप इस पे चर्चा कर लीजिए ना, आपको दिक्कत क्या है। आपने सीधे विषय पर जवाब नहीं दे रहे आप अमित जमाई। ठीक है, आप मदरसों से जुड़ा कोई इश्यू उठाना चाहते हैं, आप मदरसों से जुड़ी कोई समस्या उठाना चाहते हैं, लेकिन असल विषय पर भी जवाब दीजिए ना। इस सर्वे पर एतराज क्यों है? मदरसा एफिलिएटेड है या नहीं है? इस सर्वे पर एतराज क्यों है विपक्षी पार्टियों को? मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। आस्था जी, एमआईएम का बीजेपी का आपस में सेटिंग होगा। अरे देखिए, सेटिंग आपका है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सर्वे करिए। दो ही लोगों को तकलीफ है, एक तो उनको चुनाव में यहाँ जमीन नहीं मिली, यहाँ के हिंदू भाई मुस्लिम भाई किसी ने थोड़ा सा भी स्थान नहीं दिया कि वो हैदराबाद से आकर यहाँ खड़े हों। दूसरी बात आस्था जी, 2 जमीनें बची थी और दोनों जमीनें इनसे भी खिसक गई हैं। मुस्लिम भाई भी नाराज है, केवल मुस्लिम कह के अरे हमारे लिए क्या कर रहे हो, यही सोच के वो लोग भी इनसे दूरी बना रहे हैं। आज उनको पढ़ाने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया भाई? आप देखिए, इतने विद्यालय हैं, उसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अमित जमाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें सर्वे से एतराज नहीं है। अच्छा एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। अमित जमाई, एसएन सिंह जी दोनों शांत होइए आप। अमित जमाई ये कह रहे हैं कि उन्हें सर्वे से एतराज नहीं है, लेकिन मदरसों के अंदर जो सुविधाओं की कमी है उसको क्यों नहीं पूरा कर रही सरकार? और सरकार ये कह रही है कि हम तो सर्वे करा ही इसीलिए रहे हैं ताकि पता चले क्या कमी है, क्या समस्याएं हैं, कहां से फंड आ रहा है, पूरी बात पता चले ताकि सुधार क्या करना है उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सके। अब्दुल मन्नान,
ठीक है, शांत हो जाइए अमित जमाई। अब्दुल मन्नान जी बताइए, सरकार अगर सर्वे करके पता करना चाह रही है कि अंदर क्या चल रहा है, किस हालात में चल रहा है, क्या समस्याएं हैं और मॉडर्नाइजेशन के लिए किन चीजों की जरूरत है, फंडिंग कहां से हो रही है, खासतौर पर उन मदरसों की जो कि एफिलेटेड नहीं है, सरकारी चंदे पर नहीं चलते, तो फिर आपको इसमें पॉलिटिक्स कहां से नजर आती है? और एनआरसी जैसी बड़ी बात आपने कह करके क्या एक विशेष कौम को डराने की कोशिश नहीं की है? मुझे हंसी आती है बीजेपी के इस प्रोपगंडा पे, क्योंकि ये सिर्फ 3% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 97% बच्चे मेन स्ट्रीम के कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 3% बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और आप 97% बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो हाई स्कूल नहीं पास कर पाते हैं, जो इंटर नहीं पास कर पाते हैं, उनके लिए आप नहीं सोच रहे हो। 97% मुसलमान बच्चे जो कि स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, और अगर आपको बहुत चिंता है कि मुसलमान बच्चे पिछड़े हैं, मुसलमान लोग पिछड़े हैं, तो ये बात तो सच्चर कमेटी ने भी कही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा गई गुजरी है। तो सच्चर कमेटी नहीं, मुझे ये बताइए अब्दुल मन्नान जी, मदरसे में सर्वे से आपको क्या दिक्कत है? ये मिनी एनआरसी कैसे हो गया? आप क्या बताओ, क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि किन फंड्स पे चल रहे हैं मदरसे? क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह की तालीम दी जा रही है, क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है? एसएनसी आप लोग देखिए मैं कह रहा हूं, क्या मदरसे के बच्चे देश के भविष्य नहीं है? क्या हम उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? क्या हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं? क्या अपनी उनकी राजनीति के लिए, छोटी सोच के लिए, छोटी राजनीति के लिए आप इस तरह की बात करेंगे? और आप ये कहेंगे सड़क पे तमाम गाड़ियां ऐसी चलती हैं जो सरकार की नहीं होती हैं, परिवहन की जो बसें हैं जो सरकारी बसें नहीं है, क्या सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं रहता है? हम अगर जा रहे हैं कहीं बैरिकेटिंग है, क्या सरकार हमको नहीं चेक करती है? अब हम कहें नहीं, हमें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, हमें क्यों रोक दिए? अरे अच्छी बात है, अगर हम कोई चीज ले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, कैसे पानी की व्यवस्था है, शौचालय है कि नहीं, अध्यापक है कि नहीं, और अगर कोई चीज है उससे एक अच्छी व्यवस्था देकर हम उन बच्चों के भविष्य को भी संवारेंगे ताकि हमारा देश खुशहाल होगा। तो आपको तकलीफ क्या है? राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चाहे जो कहें, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स है कुछ ऐसे जो इस चीज को पॉजिटिवली ले रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन, उस वक्त 30 सेकंड में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अब मैं चाहूंगी कि अब आप बताएं, आपने विपक्षी पार्टियों की भी बात सुनी, क्यों इस पर ऐतराज कर रही है आखिर विपक्षी पार्टियां? आपको लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर राजनीति की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? ये तो छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनकी बेहतर सुविधाओं का सवाल है, और सरकार ऐसा करना चाह रही है। देखिए, मैं तो राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वली मदरसे के ताल्लुक से और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। 16,000 मदरसे हैं, और गवर्नमेंट अगर वाकई दिल से और इत्मीनान के साथ और साफ शफाफियत के साथ अगर काम करना चाहती है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं। चूँकि मदरसे मुसलमानों के ज़कात, सदका, फितरा, खैरात के चंदे से सब चलते हैं, इसमें गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देती है। 550 मदरसों को छोड़ के बाकी 15,500 मदरसे ऐसे हैं जिसमें एक पैसा भी गवर्नमेंट नहीं देती है। और वो लेकिन शाहबुद्दीन जी, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर इन सभी में सर्वे हो जाए, सर्वे के माध्यम से ये बातें सामने आ जाएं, तो क्या इसमें कोई एतराज है? क्या इसे साजिश के तौर पे देखना चाहिए, या इसे एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों को बताना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो एनआरसी है, इसकी आड़ में मंशा ये है सरकार की, आप लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एनआरसी की कोई बात नहीं है। जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं वो तेलंगाना में अपने होम स्टेट में देखें, वहाँ पे शहर शमशाबाद में मस्जिद शहीद कर दी गई, वहाँ पर जो है वो जो एनआरसी की बात कर रहे हैं उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में ज़रा सा भी कोई मामला होता है तुरंत शोर मचाने बैठ जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ मदरसों की मान्यता पर। समाजवादी पार्टी का आखिरी शासनकाल था, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खां थे, उन्होंने तहतानिया, फौकानिया, इस तरह की जो मान्यताएं डिस्ट्रिक्ट से होती थी, होम डिस्ट्रिक्ट से होती थी, और आलिया, उच्च आलिया की मान्यताएं शासन से होती थी। तो आजम खां ने एक फरमान जारी करके ये कह दिया कि एक फरमान जारी कर दिया कि तहतानिया, फौकानिया जो होम डिस्ट्रिक्ट से होती, इसकी भी मान्यता जो है वो शासन से होगी। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल, आखिरी शासनकाल से लेकर अब तक
न तैतानिया की मानते हुई, न फौकानिया की मानते हुई है, न आलिया की मानते हुई। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्व सरकारों से भी जब बुनियादी दिक्कतों की गुहार लगाई गई तो वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और अब एक सर्वे होने जा रहा है, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां नकारात्मक माहौल क्यों बना रही है, इस वक्त का बड़ा सवाल है। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, आचार्य एच.एस. रावत, मान्यताओं को आसान करे, मान्यताओं को आसान करे। बात आ गई सर आपकी। आचार्य एच.एस. रावत, एक सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की बात कर रही है तो ऐसे में कुछ विपक्षी पार्टियां ये नकारात्मक माहौल बना रही हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को ये बता रही हैं कि देखिए इसकी आड़ में एनआरसी हो जाएगा, ये आपके खिलाफ साजिश है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विपक्षी पार्टियां बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं। अब उनको अपना भविष्य तो दिखाई नहीं दे रहा, और जब भविष्य दिखाई नहीं देता है तो कहीं ना कहीं फिर वो माचिस तिल्ली लेकर के, पेट्रोल लेकर के आग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। ओवैसी साहब पूरी कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय अपना समाजवादी पार्टियां पूरी कोशिश करती है। उन्होंने अपनी वोट बैंक की पूरी राजनीति की उत्तर प्रदेश के अंदर। उर्दू भाषा को भी आप देखिए कि वहां पर कंपलसरी कुछ जगह पे किया उन्होंने कि सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, जबकि जरूरत नहीं थी आजाद भारत के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आदमी दीपक बुझता है तो फड़फड़ाता है, और मैं तो चाहता हूं ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही आस्था जी, उन्होंने कहा 500 मदरसों को छोड़ करके 15,000 मदरसे सिर्फ इस बात पे चल रहे हैं कि दान से और इधर पैसे। 15,000 मदरसे दान के पैसे पे, चंदे के पैसे पे चलाना नॉट ए इजी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सर्वे का ये भी हिस्सा है कि आखिर ये फंडिंग कहां से हो रही है, और इसमें दिया जाने वाला जो चंदा है, फंड है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये भी सर्वे का एक हिस्सा है। और सर्वे का हिस्सा वो भी है जहां पर ये पता किया जाएगा कि क्या मदरसे जिस बिल्डिंग में चल रहे हैं वो उनके अपने हैं, या वहां पढ़ने वाले बच्चों को खाने पीने की सुविधा ठीक से है कि नहीं है, उनके पास मॉडर्न एजुकेशन है कि नहीं है, टीचर्स हैं कि नहीं है, मदरसे के टीचर यदि ट्रांसफर चाहते हैं उनको वो सुविधा मिले कि ना मिले, जो महिलाएं पढ़ा रही हैं उन्हें मैटरनिटी लीव की सुविधा हो, ये सब भी सर्वे का हिस्सा है। अमित जमाई जी, जो जिक्र यहां पर मुस्लिम स्कॉलर कर रहे थे कि पूर्व में जब सपा की सरकार रही तो कुछ बेसिक बातें उठाई गई मदरसों की सुविधाओं से जुड़ी हुई, लेकिन आप लोगों ने कोई नतीजा नहीं निकाला, कुछ जवाब नहीं मिला उनको, और अब एक सर्वे हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है। आस्था जी, आपको लगता है कि सर्वे से क्रांति आ जाएगी भारत के अंदर? ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या कहां है अमित जी, वो तो पता चलेगा ना। तक जितने काम आपको नहीं लगता समस्या कहां है, वो तो सामने आएगी ना। आप सुन तो लीजिए मैडम। अरे मैडम, हम बता रहे हैं ना समस्या, आपको बता रहे हैं, थोड़ा हमको 40 मिनट दे दीजिए, 40 सेकंड दे दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी में के दौर में ही सारे टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए, जो भी उनका एफिलिएशन हुआ वो उसी दौर का है। 2017 के बाद, मैं आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, आप दानिश अंसारी जी को आपने हटा दिया यहां से, अभी वो होते तो उनको जवाब देना पड़ता। 2017 के बाद एक अपॉइंटमेंट नए नहीं हुए हैं मदरसा ये जो बोर्ड है, एक भी नए एफिलिएशन, एक भी नई फंडिंग, नई बैकअप सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। इसी की तो चिंता है। और अगर मदरसा बोर्ड के स्कूल होने से किसी को समस्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को खत्म कर दीजिए। एनसीएमईआई जो बॉडी है जहां से इसका एफिलिएशन होता है उसको खत्म कर दीजिए। किसी भी माइनॉरिटीज को, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, उनको अपना इंस्टीट्यूशन, मकान के अपना किराए का हो, अपनी बिल्डिंग हो, किराए की बिल्डिंग हो, स्कूल बना के चलाने का राइट है। स्कूल का एफिलिएशन हो, इसके लिए मदरसा बोर्ड बना हुआ है, लेकिन मदरसा बोर्ड के लोग कायर है, काम नहीं करना चाहते। दानिश आजाद अंसारी जब से आया, मैं सुन रहा हूं 2017 से एक कच्चा चिट्ठा है मेरे पास इनके माइनॉरिटी मंत्रालय का। ठीक है, इसका जवाब एसएन सिंह देंगे। देखिए आस्था जी, अमित जानकारी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदरसा बोर्ड है उस कामों के लिए, कोई जानकारी नहीं है। टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी सपा की सरकार में होती है, पोर्टल बनाया जाता है और कहा जाता है जितने मदरसे हैं वो वैधानिक तौर पे उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया सबको मान्यता मिल गई, और जो सिर्फ फर्जी कागज में चलते थे और समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए छूट जो थी, तो ये लूट की छूट इनके सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी तो देगी नहीं, वो जनता की पैसा है, तो जनता के पैसे के नाते उनको बंद कर दिया गया। अभी भी 864 करोड़ रुपया जनता के पैसे को दिया जाता। और मैं तो कह रहा हूं, हमारे साथ मेराज पढ़े थे, सिराज पढ़े थे, अंसार पढ़े थे, इमरान पढ़े थे, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, सभी ऐसे विद्यालय हैं जहां सभी लोग पढ़ते हैं,
वहां कौन सी ऐसी पढ़ाई होती है जो प्राइमरी विद्यालय में नहीं होता? वहां कौन सी ऐसी पढ़ाई होती है जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज में नहीं होता? और वहां अगर कोई पढ़ाई हो रही है, वही तो जानना है कि किस बात की पढ़ाई हो रही है। 2017 की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा और 2019 के भी एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर में मदरसे में पढ़ाने वाला एक टीचर और 8 बच्चे ऐसे पकड़े जाते हैं जो आतंकवादी निकलते हैं। इसी तरह की एक घटना सहारनपुर में 2021 में आती है। जो लड़का वहां पे रहता है, हॉस्टल में रहता है, भारत का भोजन करता है, भारत की खाता है, भारत के पैसे पे पलता है और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। यही तो जानना है हमें, तो हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, सरकार ये कह रही है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और AIMIM की तरफ से अगर ऐसा बयान आता है कि सियाड़ में NRC हो रहा है तो मुस्लिम वोट वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान शिक्षित हों, ये सरकार कह रही है। अब्दुल मन्नान जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा। यहां पर अब एक लाइन ये निकल करके सामने आई है कि सरकार तो मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन आप लोग विरोध में इस कदर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप चाहते ही नहीं कि मुसलमान शिक्षित हो। ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहकर गए न्यूज 18 पर। उत्तर प्रदेश में इनकी बात को सुनता कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता तो सुनना ही नहीं चाहती है। एसएन सिंह जी, सवाल अब्दुल मन्नान से था मेरा। अब्दुल मन्नान जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहकर गए हैं कि आप लोग चाहते नहीं मुसलमान शिक्षित हों और आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते रहें ऐसी भड़काऊ बातें करके। शायद भारत का संविधान उन्हें नहीं, इन लोगों को नहीं मालूम है। जिस संविधान में लिखा है आर्टिकल 30 में कि माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्न बाय देयर ओन बॉडी। जब संविधान में ये बात लिखा हुआ है कि हम अपने पैसे से चला रहे हैं, अपने घर स्कूल को चला रहे हैं, हम तुमसे सर्टिफिकेट नहीं लेने जा रहे हैं, हम तुमसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेने जा रहे हैं, हम आपसे डिग्री पे साइन नहीं करवाना चाहते, तो आपको क्या मतलब है भाई? आप पे भरोसा कौन करेगा? आप 15 अगस्त पे लाल किले के प्राचीर से कहते हो कि औरतों की रक्षा होना चाहिए। मतलब अब्दुल मन्नान जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है किसी राज्य के अंदर और सरकार को उससे क्या मतलब? सरकार कोई मतलब ना रखे। मान लीजिए दान के पैसे से चल रहा है और अगर सर्वे में जांच हो जाती है कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो इस पर क्या एतराज है आपको? ये NRC कैसे हुआ? क्या सरकार को अधिकार नहीं है कि किसी तरह का सर्वे या जांच कराने का? अरे सर्वे तो कराओ ना सरस्वती विद्या मंदिरों को, जहां से RSS के लोग पैदा होते हैं। अपने उसका क्या नाम है, और जो RSS से संचालित स्कूल है उनको कराओ ना सर्वे। 97% लड़के जो मुसलमानों के उसमें पढ़ते हैं उनका रिजर्वेशन करो ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है भारत। एसएन सिंह, क्या ये इस बात का जवाब हो सकता है कि मदरसों का सर्वे कराया है तो सरस्वती शिशु मंदिर का भी सर्वे कराओ? देखिए आस्था जी, सभी का सर्वे हुआ रहता है। अभी 2017 में जब सरकार आई तो जितने स्कूल कॉलेज थे सब में उन्होंने कहा कितने अध्यापक हैं, कितने बच्चे हैं, शौचालय है कि नहीं, पीने का पानी है कि नहीं, ये सारी व्यवस्था को समुचित आधार देने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया था और वहां से रिपोर्ट मंगाई गई और ये पाया गया कि 1,58,839 प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें 3,99,273 टीचर हैं, जिसमें 1,58,00,000 बच्चे हैं और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोग हैं। सरकार ये व्यवस्था कर रही है, लेकिन ये छूट आपको नहीं मिली है कि आप कहेंगे कि हम कुछ भी करेंगे। अरे भाई, सरकार सबकी होती है और सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उन बच्चों के भविष्य को आप गर्त में डालने का कार्य कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, छोटी राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट की तुष्टिकरण के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अमित जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। ठीक है एसएन सिंह जी, आपने अपनी बातें रख दी। अमित जमाई 20 सेकंड चले जाइए, शांत हो जाइए। एसएन सिंह, आपकी बात आ गई है। अमित जमाई 10 सेकंड। हाँ, एसएन सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है। मदरसा बोर्ड में जितने टीचर्स की ऑलरेडी नियुक्तियां हैं, 2017 से उनका राज्यांश और केंद्रीयांश का जो टीचर्स की सैलरी है उसको क्यों रोके हो? तो हमारी जो संस्कृत हमारे विद्यापीठ हैं, जो हमारा एफिलिएशन है, वो कूड़े के मैदान में क्यों चल रहे हैं? उनके लिए बिल्डिंगें क्यों नहीं है? शिक्षक की नई भर्तियां क्यों नहीं की हो? जरा ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बताओ। अरे देखिए, ये हमारे समय से तो शुरू नहीं हुआ था। आपकी तो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, उसके बाद भी सच्चर कमेटी कहती है कि शिक्षा में सबसे ज्यादा अगर अनडेवलप कोई है तो मुस्लिम है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने पूछा। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उन्होंने कहा करके आया करो।
अपने बहुत सारे काबिल प्रवक्ता हैं आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। नहीं करनी, हमको तो विकास करना है। आपकी पार्टी सबका विश्वास वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ही 856 के करोड़ मुद्दों के बारे में आपको पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 856 करोड़ रुपया दिया अमित साहब, आप इसको भूल गए। आप ऐसे मत बोलिए। तो लेकिन महाराज राज्यांश केंद्र आपके समय में छूट पर कोई भी मौलाना आते थे और आपके नेता से मिलते थे। देखिए सवाल ये है कि सरकारें जो भी रही, यदि समस्याएं हैं तो वो अभी तक बरकरार क्यों रह पाई? होना भी तो चाहिए। अभी तक उन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हुआ पूर्व की सरकारों में, जो हमेशा से खास तबके के साथ खड़ी रही है, उसको अपना वोट बैंक मानती है और खुद को उसका सबसे बड़ा हितैषी कहती आई हैं। इसी नाम पर उन्हें वोट मिलता है और पूर्व में उन्होंने वोट मांगे हैं। तो अब तक ये समस्याओं का निदान क्यों नहीं निकला? और मौजूदा वक्त में जब ये सर्वे हुआ है तो क्या ये कह देना उचित है कि नहीं नहीं, इस सर्वे की आड़ में तो एनआरसी हो रहा है, एक खास विशेष वर्ग या कौम को डराना, उनको भड़काना, क्या इसको नहीं कहा जाएगा? क्या इसको एक नकारात्मक राजनीति कहना चाहिए? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार मदरसों का एक सर्वे कराना चाहती है। वो सर्वे जिसके लिए बाकायदा उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि वहां जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको स्कूल जैसी सुविधा मिलती है या नहीं, उनको कोई पानी की समस्या तो नहीं है, उनके पास किताबें हैं या नहीं, उनके पास प्रॉपर टीचर्स हैं या नहीं, टीचर्स को अगर ट्रांसफर चाहिए तो वो सुविधा है कि नहीं, अपनी बिल्डिंग में है कि नहीं, किसी खस्ता हाली में तो नहीं पढ़ रहे। क्योंकि सरकार चाहती है कि मदरसों में जो शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन हो, उसका स्तर ऐसा हो कि एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में किताब। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मदरसों में इसी लिहाज से एक सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और सवाल वही है कि तुष्टीकरण की नीति जो राजनीति है वो आखिर कौन कर रहा है? क्या इसे मौका परस्त राजनीति नहीं कहना चाहिए? महाबहस में इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।